Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो, वेलकम टू माय चैनल राजू सिंह गुप्ता क्लासेस। आज क्लास 12 का होगा पढ़ाई। पिछले क्लासेस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल समझा दिए थे, जिसमें आपको गुडविल पार्टनर कैश में लाता है, बिजनेस में छोड़ देता है, विड्रॉ करता है और एक जब नहीं लाता, ये सारा केसेस बताए थे। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको हम लोग को ठीक से पढ़ना है। इसके ऊपर बेस किया हुआ आपका सिर्फ एडमिशन नहीं, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ये रिवैल्यूएशन काम में आएगा। इसके पहले भी एक चैप्टर हम पढ़े थे, चेंजेस इन रेशियोज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें भी हम लोग रिवैल्यूएशन का थोड़ा बहुत पढ़े थे। आज इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है? देखिए, जब कोई भी नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो सबसे पहले क्या सब लोग क्या मांगते हैं? कैपिटल मांगते हैं, ठीक है। तो कैपिटल जब मांगेंगे तो कोई भी तो ये देखना चाहेगा ना कि कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न क्या है। तो पुराना पार्टनर लोग से तब बोला जाता है कि भाई आपके पास जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी है, आप जो इसके पहले खरीदे थे, नेचुरली आज उस दाम में नहीं होगा। कुछ एसेट्स का वैल्यू हो सकता है बढ़ गया, कुछ एसेट का वैल्यू घट गया होगा, कुछ लायबिलिटी आपको जो आप शो कर रहे हैं हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसी चेंजेस को हम लोग रिवैल्यूएशन के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, जैसे रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन में दो चीज़ का होता है, एक होता है एसेट का, एक होगा आपका लायबिलिटी का। दो चीज़ होगा। तो जब एसेट में दो चीज़ होता है, या तो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, या तो घटेगा। तो सिमिलरली लायबिलिटी भी होगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। माने इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें भी होगा इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, एसेट्स का अगर वैल्यू बढ़ता है दैट मीन हमको प्रॉफिट है। मेरा एसेट्स का अगर 10,000 वैल्यू है, बढ़ के 15,000 हो गया, दैट मीन हम प्रॉफिट में है। उसी तरह का एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है। जो एसेट हम मानिए 50,000 में खरीदे थे, आज उसका वैल्यूएशन आ गया 20,000 में, तो 30,000 से रिडक्शन हो गया। तो कई कारण से रिडक्शन होता है, आपको डिप्रीजन वगैरह से जो भी हो, तो हमको वो तो नहीं देखना है। हमको यहाँ देखना है कि कौन सा एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, कौन सा लायबिलिटी बढ़ गया, कौन सा लायबिलिटी घट गया। हम लोग इसी पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज को पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका जर्नल लिखते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट जर्नल से ही चले जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। जर्नल एंट्रीज in the books of farm। देखिए, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Being increase in value of assets taken into revaluation account। Similarly, for decrease in value of asset, जब एसेट का वैल्यू घट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या बताएं आप लोग को कि जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली, जब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। थर्ड, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। देखिए, लायबिलिटी बढ़ना क्या है? लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है ना, मतलब हानि होता है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लायबिलिटी बढ़ गया। सिमिलरली, अगर लायबिलिटी कम होता है
फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। सिमिलरली जब लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा तो लाइबिलिटी का वैल्यू कम होना मतलब क्या होगा, मेरे लिए फ़ायदा हो गया। सपोज़ कीजिए कोई आदमी हमसे 10-12 रुपये पा रहा है, लेकिन जब हम उसको फिर से चेक किए, सारा अकाउंट वगैरह देखे, नहीं हमसे 8,000 पा रहा है, तो 2,000 क्या हमको नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे 2,000 नहीं देना पड़ेगा, वो पैसा हमको क्या हो गया, बच गया ना, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। तो जब भी आपको लाइबिलिटी का वैल्यू घटता है, कॉन्सर्न को फ़ायदा होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being decrease in value of liability taken into revaluation account। देखिए ऐसे भी हम लोग जब क्लास 11 का पढ़े थे या क्लास 11 हम पढ़ाए थे, तो हम उसमें साफ साफ बताए थे कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ने पर वो डेबिट होता है, कम होने पर वो क्रेडिट होता है। देखिए एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो यहाँ डेबिट हो गया, एसेट घटने में क्या होता है, क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट। देखिए इस जगह क्रेडिट में आ रहा है, लाइबिलिटी घटने पर क्या होता है, डेबिट। देखिए डेबिट में आ रहा है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप 11 में पढ़े हैं, उसी को हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन में डाल रहे हैं। फिर एक बार समझा देते हैं। यदि एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर देंगे। अगर एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। और यदि लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो जाए तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के देखेंगे फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा प्रॉफिट हो रहा है तब क्या एंट्री करेंगे, तब करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बताया कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर को नहीं देना है क्योंकि न्यू पार्टनर भी जस्ट ज्वाइन किया। रिवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट या लॉस से न्यू पार्टनर को कोई वैल्यू मतलब नहीं रहता है। उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारा ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा, नया पार्टनर उसमें हिस्सेदार नहीं होता है। नया पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, बिजनेस शुरू कर देगा, उसके बाद जो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होगा उसमें वो एंटाइटल होता है, लेकिन उसके पहले वो एंटाइटल इसमें नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसमें करते हैं फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार हम फिर से समझाए तो हम क्या किए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे कि रिवैल्यूएशन में जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उस समय कहता है पुराना एसेट्स और लाइबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन करते हैं। उस वैल्यूएशन से अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सारा ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र होता है, ना कि नया पार्टनर को, क्योंकि नया पार्टनर तो उस समय था ही नहीं, तो अभी आया है। इसलिए रिवैल्यूएशन के समय में जब एंट्री करेंगे तो वो ध्यान में रखना क्या कि अगर एसेट्स बढ़ जाता है तो हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट घट रहा है, एसेट का वैल्यू डाउन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। फिर हम लिखे फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। सिमिलरली अगर कम हो जाएगा तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे। तो एक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बना के दिखाते हैं, इसका प्रोफॉर्मा कैसे होगा। ठीक है, देखिए कोई भी एसेट बढ़ेगा तो लिखना है बाई एसेट्स इंक्रीज। कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको इस साइड लिख देना है क्रेडिट साइड में। कोई भी एसेट कम होगा उसको डेबिट में लिखना है, टू एसेट्स अकाउंट। ये हो गया डिक्रीज। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी कम हो जाता है तो बाई लाइबिलिटीज डिक्रीज। अगर लाइबिलिटी कम हो गया तो उसको हम लोग इधर लिख देंगे टू लाइबिलिटी
अगर इंक्रीज़ होगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मनी एक्सपेंसेस वगैरह का तो डेबिट में लिखेंगे, वो तो बात का बात है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। मान लीजिए कि इस साइड में आपको 50,000 हो गया, इस साइड में 30,000 हो गया, तो जो 20,000 बच गया हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। सिमिलरली मानिए इस साइड ज़्यादा हो गया, इधर 70,000 हो गया, 70,000, इधर आपको 60,000 है, तो 10,000 कम हो गया, तो ये हो जाएगा लॉस। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या बताएं कि कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। कोई भी एसेट बढ़ेगा तो बाई एसेट बोल के सीधा लिख दिए। अगर एंट्री नहीं करके डायरेक्ट पोस्टिंग करना है तो बाई एसेट बोल के इधर लिख दीजिए। जो एसेट का इंक्रीज़ हुआ, जो एसेट डिक्रीज़ हुआ उसको टू एसेट बोल के इधर लिख दीजिए। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ कर गया तो टू लाइबिलिटी बोल के यहाँ लिख दीजिए, डिक्रीज़ किया तो बाई लाइबिलिटी बोल के यहाँ लिख दीजिए। इसका जो प्लस माइनस कीजिए, अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो जो बचेगा वो हो गया प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। सिमिलरली अगर डेबिट ज़्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिख के उसको बना के दिखाएंगे आप लोग उसको। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखें, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर का एडमिशन होने पर ये सारा ट्रांजेक्शन्स हुआ है, इसको रिवैल्यूएशन में कैसे दिखाएंगे। जैसे लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख, लैंड बिल्डिंग कितना कम हो गया, 2 लाख रुपया कम दिखाएं। अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखाना, ठीक है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, स्टॉक जितना वैल्यू था उससे 20% लोग ज़्यादा दिखाए हुए हैं, मतलब उसको कम करना है, ठीक है। प्रोविजन मेड फॉर कॉम्पेंसेशन 20,000, सन्डी डेटर्स अपेयर इन द बुक्स 1,50,000, सन्डी डेटर 1.5 लाख था, लेकिन उससे आशा है कि 1,30,000 मिलेगा, बाकी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, मशीनरी घट के 1,20,000 हो जाएगा, जबकि बुक वैल्यू कितना दिया 2 लाख। वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाई 1,20,000, 1,20,000 से मशीनरी घट जाएगा। एक्सपेंस ऑन रिवोल्यूशन 8,000 पेड बाई पार्टनर ए, और क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कमीशन ऑफ रुपीज़ 10,000, ठीक है। इतना सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। जैसे इसको बने हम 2 पार्ट में बांट लेते पहले सुविधा के लिए, ठीक है। जैसे पहला एंट्री हम क्या लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब हम लोग कम दिखाएं, वो बढ़ना चाहिए। तो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है कितना से, 2 लाख से। तो हम लोग क्या बताएं, जब एसेट बढ़ता है उसका नाम क्या करते हैं, डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बढ़ गया, 2 लाख। बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम बताए थे कि जब भी एसेट बढ़ेगा उसका नाम कहाँ लिखना है, डेबिट में, है ना। तो ये देखिए हम डेबिट में लिखें। दूसरा आपको बता रहा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, स्टॉक का क्या हो गया, वैल्यू 20% ज़्यादा लिखा गया, जबकि कम होना चाहिए था। तो देखिए 60,000 रुपये हम लोग वैल्यू लिख दिए, जो कि आपको 20% ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 बाई 100 प्लस 20, दैट इज़ 60,000 इंटू 100 बाई 120 करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए था, 50,000। 50,000 का स्टॉक का वैल्यू हम लोग बुक में कितना लिख के रखे, 60,000। तो 60,000 में से अगर 50,000 लेस कर देंगे तो कितना कम हो गया वैल्यू, 10,000। समझिए हम क्या बोले कि स्टॉक का वैल्यू हम लोग 60,000 लिख के रखे हैं, जो कि आपका 20% ज़्यादा है, ठीक है। 20% ज़्यादा है मतलब उसको कम करके दिखाना होगा कितना वैल्यू होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 60,000 है वैल्यू मेरा लिखा हुआ है, इंटू 100 कर दीजिए बाई 120, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 50,000। तो 60,000 स्टॉक का वैल्यू, 50,000 स्टॉक का वैल्यू हम 60,000 लिखे हैं, तो कितना ज़्यादा लिखे हुए हैं, 10,000। तो ये 10,000 रुपये वैल्यू इसका कम हो जाएगा। तो जब वैल्यू कम होता है तो क्या बताएं, जब एसेट का वैल्यू कम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये स्टॉक का वैल्यू 10,000 कम हो गया,
चलिए तीसरा में देखते क्या लिखा है, प्रोविजन इज टू मेड फॉर कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय को 20,000 रुपया देना है। अगर किसी को कुछ देना है दैट मीन लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया। लाइबिलिटी इंक्रीज करने पर रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन, प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन 20,000 है, ठीक है, तो लिख दिए being provision for compensation taken into revaluation account। देखिए नंबर 4 में क्या लिखें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सन्डी डेटर्स अपीयर इन द बुक्स 1,50,000। सन्डी डेटर्स बुक में कितना दिखाया गया, 1,50,000, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो मालूम चला हम लोग को 1,30,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 1,50,000 का डेटर अगर 1,30,000 हो जा रहा है तो मेरा 20,000 डाउन हो गया, कम हो गया। तो जब एसेट कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, $20,000 being provision for bad debts taken into revaluation account। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिख रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज टू 1,20,000। बुक वैल्यू कितना दिया, 2 लाख। किसी मशीन का बुक वैल्यू है 2 लाख, बाद में पता चला उसका वैल्यू हो गया 1,20,000। तो 2 लाख का मशीन अगर 1,20,000 हो जा रहा है तो कितना रिड्यूस कर जा रहा है, 80,000 इसमें कम हो जा रहा है। दैट मीन एसेट कम हो रहा है। तो जब एसेट कम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट being decrease in value of machinery taken into revaluation account। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाई 1,20,000। यहाँ साफ साफ लिखा है कि मशीनरी 1,20,000 से डिक्रीज कर गया, मतलब 1,20,000 रुपये वैल्यू उसको कम हो गया। तो जब एसेट का वैल्यू कम होगा फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी taken into revaluation account। $1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 8,000 पेड बाय पार्टनर ए। रिवैल्यूएशन करने के लिए कितना खर्चा हो गया, 8,000, जिसका पेमेंट कौन किया, पार्टनर ए किया। ये खर्च है, तो खर्च के लिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को फिर से डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आप पेमेंट कौन कर रहा, ए कर रहा, तो टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए, कितना 8,000। फिर देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव एज कमीशन। क्रेडिटर्स मेरा जितना है उसमें से एक अमाउंट है 10,000 का जो कि कमीशन का है। तो सपोज कीजिए मेरे पास क्रेडिटर्स है 50,000 रुपया का, क्रेडिटर्स मेरा बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। बाद में देखा गया कि इसमें 10,000 रुपये कमीशन है जो कि मेरा कमीशन है, तो कमीशन को लेस कर देंगे तो क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, 40,000। मैंने मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। हमको बताया गया था कि आपका क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 50,000 शो हो रहा है, लेकिन बाद में जब कैलकुलेशन किया गया देखा गया वो गलती से कमीशन इसमें ऐड हो गया, तो मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू कितना आ गया, 40,000। तो लाइबिलिटी कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये हो गया इसका। तो फिर एक बार समझा देते हैं। देखिए ये ट्रांजेक्शन जो हम लिखे हुए थे हम बना भी दिए, ठीक है। इसको हम दोबारा एक बार समझा देते हैं, बस आप ध्यान से देखिए, अब बहुत आराम से सुनिए, इसमें कोई कुछ नहीं है, आराम से कीजिएगा, आराम से समझिएगा, है ना, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। देखिए पहला हम लिखे हैं लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख। इसका मतलब क्या होता है कि लैंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 लाख रुपये से कम दिखाया गया। दैट मीन इस 2 लाख को हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एसेट्स बढ़ने पर उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लैंड बिल्डिंग मेरा एसेट्स है, इसको बढ़ाना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड लिखे हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। स्टॉक का जो वैल्यू है वो बुक में 20% ज़्यादा दिखाया गया, जबकि वो 20% कम होना चाहिए था। तो हम थोड़ा देर पहले कैलकुलेशन करके आपको बताया कैसे निकालना है। तो ऐसे इसका वैल्यू होना चाहिए था 50,000, जिसको हम लोग दिखा दिए 60,000, तो 10 रुपये ज़्यादा दिखाएं। इसका मतलब इसका 10 रुपये वैल्यू डाउन होगा। वैल्यू कम होने पर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड में देखिए लिखिए प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपेंसेशन टू एन एम्प्लॉई ऑफ 20,000। एक एम्प्लॉई है जिसको हमको 20,000 का कंपेंसेशन देना है, अभी दिया नहीं, देना है, मतलब लाइबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज करके उसको देना पड़ेगा। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन अकाउंट, बीइंग प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर देखिए चौथा लिखिए सन्ड्री डेटर्स अपेयर इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में दिखा रहा है 1.5 लाख रुपया, लेकिन एस्टिमेट हम लोग कर रहे हैं कि हमको 1,30,000 ही मिल पाएगा उससे पूरा डेटर्स से। तो 1.5 लाख रुपया का डेटर्स है जिसमें 1,30,000 रुपया रिकवर हो जाएगा। तो कितना डूबने का चांस है, 20,000, 20,000 मेरा डूब जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखे यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000 whereas बुक वैल्यू गिवन 2 लाख। मशीन का बुक वैल्यू दिया है 2 लाख रुपया, लेकिन नया वैल्यूएशन कितना पे आ गया, 1,20,000। तो कोई 2 लाख का चीज़ एसेट्स में अगर 1,20,000 हो जा रहा है तो उसमें कितना घट जा रहा है, 80,000। एसेट का वैल्यू घट गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर देखिए जैसा हम यहाँ लिखें वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाई 1,20,000। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए बाई। 2 मतलब हो गया दोनों का बीच का डिफरेंस लेना है, बाई मतलब जितना दिया उसको पूरा लेना है। लिखिए वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाई 1,20,000, 1,20,000 से घट गया। और यहाँ क्या लिखे थे, रिड्यूस टू 1,20,000, घटकर 1,20,000 हो गया, घटकर 1,20,000 हुआ 2 लाख से, मतलब 80,000 घटा। और यहाँ लिखिए पूरा मशीन 1,20,000 से घट गया, ये भी मेरा डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना फिगर लिखेंगे, 1,20,000 ना कि 80 क्यों लिखे थे, क्योंकि क्या लिखा था कि मशीन डिक्रीज होकर कितना हो गया, 1,20,000, वैल्यू कितना दिया था 2 लाख, दोनों का डिफरेंस फिगर लिख दिया 80,000। यहाँ बोला मशीनरी 1,20,000 से ही कम हो गया, तो डायरेक्टली से लिखे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखे एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 8,000 पेड बाई पार्टनर ए। पार्टनर ए क्या किया, रिवैल्यूएशन का 8,000 रुपया खर्चा दिया। तो जब खर्च होता है तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, जो पार्टनर दिया उसका नाम, बीइंग एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाई ए। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर्स इनक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव एज कमीशन। मानिए मेरा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स मनी हमको 50,000 दिखाया है, ये मैंने क्रेडिटर्स दिखा 50,000, तो हम तो जान रहे मेरा क्रेडिटर्स 50,000, अचानक मालूम चला नहीं 50,000 नहीं, गलती से इसमें कमीशन जोड़ दिए थे 10,000, तो घटा देंगे तो कितना क्रेडिटर्स का वैल्यू हो जाएगा, 40,000। मैंने क्रेडिटर्स मेरा घट जा रहा है, तो क्रेडिटर्स घटना मतलब लाइबिलिटी घटना हो गया। लाइबिलिटी घटने से क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से सारा एंट्रीज को करते जाना है। जैसे भी अभी तो मैंने एक पोर्शन हम समझाएं, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको एडमिशन का क्लास होगा उसमें हम पूरा क्वेश्चन बना कर दिखाएंगे, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक जो भी अकाउंट होगा और बैलेंस शीट, ये चारों चीज़ हम बनाएंगे। तो इसको सेम इसी तरह से प्रोसीड्यूर से आप लोग बनाते रहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं बनने वाला, बहुत ही आसान चीज़ है। और ये रिवैल्यूएशन वाला चीज़ इसी में आपको काम नहीं आएगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और देखते रहिए। और आप लोग मेरा चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन तो हो नहीं रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए ताकि हमको भी एनर्जी रहे पढ़ाने में। थैंक यू।